एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो काफ़ी सारे लोग, जब से मैंने अपना लिविंग रूम टूर डाला है, काफ़ी सारे लोग मुझे मैसेज करके उस लिविंग रूम टूर में पूछ रहे थे कि आप अपने डाइनिंग टेबल के बारे में बताइए या आपने कहाँ से परचेस किया है। तो जब मैंने परचेस किया था और जिस तरह से मैंने इसको इंस्टॉल किया है, स्क्रूइंग कर रहे थे, जब हम इसको असेंबल कर रहे थे, हमने वो पूरा वीडियो बनाया था क्योंकि हम लोगों ने खुद ही असेंबल किया है विदाउट किसी कारपेंटर की हेल्प के। इट वॉज डिफिकल्ट बिकॉज हमको इसको 3 से 4 घंटे लगे थे इसका स्क्रू टाइट करने में लिटरली। तो मैं आपको वर्बली बता देती हूँ कि मैंने ये कहाँ से लिया है, क्यों लिया है, कितने का मुझे पड़ा है, इसकी क्वालिटी कैसी है। सो या विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ऑब्वियसली जब हम लोग ने घर शिफ्ट किया था, इनफैक्ट उससे पहले से ही मैं सोच रही थी कि मैं जब भी नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होंगी, हमारे पास पहले से ही डाइनिंग टेबल था, बट हम लोगों ने हमारे डाइनिंग टेबल को, क्योंकि वहाँ जगह थोड़ा सा हमको ऐसा लग रहा था कंजस्टेड हो रहा है, तो हमने हमारे डाइनिंग टेबल को कंसोल यूनिट में कन्वर्ट कर दिया और उसके जो ऊपर का स्लैब है वो हमने फोल्डेबल रख लिया। बट कोई भी चीज़ अगर वो फोल्डिंग वाली है तो हम लोग डेली उसको फोल्डिंग बंद करना, उसको ओपन करना, ये सब तो मतलब वो वही हो जाता है। तो वो यूज़ करने के बाद मुझे इतना तो समझ में आ गया कि डाइनिंग टेबल मुझे एकदम प्रॉपर वाला जो टेबल होता है जो फोल्ड ना हो सके, मुझे वैसा ही डाइनिंग टेबल चाहिए, वो तभी यूज में आता है। अदरवाइज वो फोल्डिंग वाला फोल्ड होके ही रखा रह जाता है और अपन सोचते हैं यार 10 मिनट में खाना तो खाना है, कौन उसको ओपन करे। ये मेरे साथ तो हुआ, मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ क्या सीन है, बट ये मेरे साथ तो डेफिनेटली हुआ। तो विक्की और हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि नहीं, जब भी लेंगे डाइनिंग टेबल कोई फोल्डिंग वाला नहीं आएगा, डाइनिंग टेबल प्रॉपर टेबल लेंगे जो टेबल अपनी जगह पे रखा है। एंड देन फिर हमारा ये शिफ्टिंग वाला प्रोसेस हुआ एंड उसी टाइम पे थैंकफुली IKEA ओपन हुआ था। तो हम लोग IKEA जब गए थे, ये मैंने IKEA के टाइम ही परचेस कर लिया था, बट मैंने इसको अपना हिडन रखा था, जो बड़ा फर्नीचर था वही डाइनिंग टेबल ही था। तो मैंने ये IKEA से परचेस किया था। मैंने विक्की को पहले से ही बोल करके गई थी, दिखा दिया था कि मैं ये डाइनिंग टेबल लेने वाली हूँ और काफी अफोर्डेबल रेंज में था। अदरवाइज डाइनिंग टेबल विद चेयर्स आप मान के चलो कि 25 तक की रेंज के तो आते ही आते हैं। ये वाला जो डाइनिंग टेबल था ये 17,899 का हमको पड़ा, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो 18,000 में। तो हम लोग एक्चुअली में ये देखना चाहते थे, हम लोग ऑनलाइन भी इसको ऑर्डर कर सकते हो, आप ऑनलाइन आराम से ऑर्डर कर सकते हो, बट हमको लिटरली ये चेक करना था कि इसकी चेयर्स कैसी हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बैठेगा इंसान तो वो टूट जाए, कोई हैवी इंसान बैठेगा तो उसको प्रॉब्लम आए, ऐसे हिलती डुलती हो, क्वालिटी में कैसी है। तो ये सारी चीजें चेक करने के लिए हम लोगों ने IKEA में देखा। वहाँ पर देखने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम इसको परचेस करते हैं एंड इसको अभी घर लेकर के भी चलते हैं। तो इस तरह की कंडीशन में ये आता है। अब हम इसको असेंबल करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेयर्स असेंबल कर रहे हैं। सो बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल के साथ आता है, इसमें सब कुछ क्लियरली दिया रहता है कि क्या क्या डूज हैं, क्या क्या डोंट्स हैं, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। इनफैक्ट इसके जितने भी स्क्रूज हैं, साथ में स्क्रू ड्राइवर भी आता है, बट इनका जो स्क्रू ड्राइवर होता है वो बहुत ही अजीब होता है, तो हम लोग हमारा पर्सनल स्क्रू ड्राइवर ही यूज़ कर रहे हैं। डेफिनेटली इसका जो वुड है वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है एंड बहुत ही ज़्यादा थिन एंड फ्रेजाइल लग रहा था मुझे ये। तो आपको बहुत ध्यान से थोड़ा डेलिकेटली करना पड़ेगा, बिकॉज हो सकता है आपको ये सब काम करने में अगर आपने कुछ टाइट हैंडेडली कर दिया है तो आपका ये टूट सकता है कोई भी वुड। तो ये देखिए यहाँ पर मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी इसको स्क्रू टाइट करने में, बहुत टाइम लग गया था, मेरी हालत ख़राब हो गई थी ये टाइट करने में। तो येस डेफिनेटली टाइम टेकिंग था ये काफ़ी ज़्यादा एंड बहुत मेहनत भी और बहुत एफर्ट्स लगे थे। एंड यहाँ पर हम इसको सीट लगाएंगे, सीट को भी आपको अच्छी तरीके से टाइट करना पड़ता है। तो यहाँ पर अभी हम सारे चेयर्स जो हैं वो फटाफट असेंबल कर रहे हैं। इस सिर्फ चेयर्स को असेंबल करने में 3 to 4 आवर्स हमारे आराम से चले गए थे, क्योंकि इसका जो स्क्रू टाइट वाला प्रोसेस था ना वो बहुत टाइम टेकिंग था और इसको आप अगर टाइट नहीं भी करेंगे ना तो ये पूरा चेयर हिलता रहता है। तो अब आते हैं टेबल पे। तो टेबल का मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें हैं वो सब विक्की ने किया है। मैंने इसका मैनुअल पढ़ा टेबल का, बट वो बहुत डिफिकल्ट था और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था, तो विक्की ने ही ये सारी चीज़ें करी हैं। आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप जैसे हम लोग तो बहुत ज़्यादा वुड का काम कर चुके हैं, घर पर ही हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो हम लोग को बहुत आइडिया हो गया है। बट आप कारपेंटर को ही, प्रोफेशनल की हेल्प लीजिएगा, बिकॉज ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इतना ईजी नहीं होता है। तो ये हमारा जो डाइनिंग टेबल है ये रेडी हो चुका है एंड बड़ा ही ब्यूटीफुल लग रहा था ये रेडी होने के बाद। इससे सस्ता एक और डाइनिंग टेबल था जो कि अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 11,999 की रेंज का है। मैंने वो भी देखा था वहां पर लाइव अपनी आंखों से, बट वो मुझे थोड़ा क्वालिटी में थोड़ा सा मुझे कम लगा, जमा नहीं। एंड ये वाला जो डाइनिंग टेबल है इसका बेस्ट पार्ट ये था कि इसका जो टॉप बेस है, उसकी जो चेयर्स हैं वो वुडन कलर का जो लाइटर शेड होता है, मुझे वही चाहिए था। तो ये उस कलर में है, इसका जो बेस है वो व्हाइट कलर में है, तो परफेक्टली मेरे जो घर के इंटीरियर के अकॉर्डिंग मुझे जाना था उसी के कलर्स में मुझे ये मिला है। इसका मैं लिंक फिर भी डाल दूंगी, बट
स्टिल अभी ये ना तो मुंबई ना हैदराबाद में अवेलेबल नहीं है ये वाला डाइनिंग टेबल, एंड ना ही वो जो सस्ता वाला डाइनिंग टेबल है 11,000 वाला वो भी अभी अवेलेबल नहीं है। वुडन में आई थिंक यही दोनों रेंज है जो सबसे ज़्यादा सस्ती थी, बाकी फिर प्लास्टिक वाले आपको मिल जाएंगे 5-6 हज़ार में, बट वुडन रेंज में यही 2 डाइनिंग टेबल्स थे जो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल एंड चीप थे। करने के बाद इसको यूज़ करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 1.5 मंथ हो चुका है, तो आई वुड से क्वालिटी इसकी डिसेंट है। डेफिनेटली उतना स्टर्डी नहीं है जितना वुड का डाइनिंग टेबल होता है। ऑब्वियसली ये आई थिंक ये MDF जो भूसा प्लाई होता है ना, ये वो है, इतना सस्ता तो ऑब्वियसली वही हो सकता है। तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपको ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, 5 साल चलेगा या आपको 10 साल 15 साल 20 साल चलेगा, नहीं। आई वुड से कि इफ़ यू आर लिविंग इन अ रेंटेड अपार्टमेंट और आपको कोई सस्ता ऐसा लाइट मॉडर्न फर्नीचर चाहिए, यू विल डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। बट हाँ, अगर मुझसे मेरे पेरेंट्स पूछेंगे कि उनको कोई फर्नीचर लेना है, क्या वो ये डाइनिंग टेबल पसंद करें, तो मैं उन लोगों को बिल्कुल मना कर दूंगी कि ये डाइनिंग टेबल नहीं लेना है। आप अपने घर की थीम को ध्यान में रखते हुए भी परचेस करिए। जैसे मेरा जो सोफा है, जो मेरी टीवी यूनिट है, दे आर नॉट बल्की फर्नीचर्स। अब उस पर मैं अगर शीशम का या वुड का डाइनिंग टेबल ले लूंगी तो वो बहुत ऑकवर्ड लगेगा। तो आप अपने फर्नीचर को ध्यान में रखते हुए भी डाइनिंग टेबल परचेस करिएगा तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। सपोज आपके घर में सब हैवी अच्छी चीजें हैं और उसमें आप इस तरह का डाइनिंग टेबल ले लेंगे तो इट विल नॉट गो विथ योर इंटीरियर एज वेल। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि ये ड्यूरेबल कितना है, अभी मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती हूँ कि ये ड्यूरेबल कितना है। नॉर्मल हल्के फुल्के यूज के लिए भी देखो हम लोग 2 लोग रहते हैं, इनकी जो चेयर्स हैं इस पे आप डेफिनेटली खड़े नहीं हो सकते हो, इसकी टेबल पे आप डेफिनेटली खड़े नहीं हो सकते हो, इतना स्टर्डी नहीं है ये। मुझे भी नहीं पता ये कब खराब हो जाएगा और मुझे भी नहीं पता, हो सकता है ये 5 साल तक वर्क कर जाए, चल जाए। सो आई डोंट नो, बट येस इफ यू वांट समथिंग फॉर हल्का फुल्का यूज एंड थोड़ा सस्ता फर्नीचर आपको चाहिए, आप डेफिनेटली इसको परचेस कर सकते हैं। इसको मैं आपको पास से दिखा देती हूँ कि ये कैसा दिखता है। तो पास से ये इस तरीके से दिखता है, दिखता बहुत प्यारा है, फिनिशिंग नो डाउट बहुत सही है इसकी, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो ये मॉडर्न एंड क्लासिक डिज़ाइन है। अब मैं इसकी चेयर जो है ना वो आपको पीछे से दिखाती हूँ। मैं क्या बोल रही थी कि इसमें आप खड़े नहीं हो सकते। दिस इज़ अ कार्डबोर्ड का जो थिक वाला मटेरियल होता है ना, ये वो है, इन्होंने वुड यूज़ नहीं करी है, तो इसलिए दिस इज़ नॉट स्टर्डी। Yes, that's it. होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है then do not forget to hit the like button, subscribe to my channel and comment down below. तो मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye.